टू ऑल, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम वाइटल साइन के बारे में देखेंगे। वाइटल साइन क्या होते हैं? वाइटल साइन आर द इंडिकेटर ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड रिस्पॉन्स टू फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर। ऐसे ये इंडिकेटर होते हैं जो कि बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बताते हैं। द वाइटल साइन आर बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये तो सभी को पता है वाइटल साइन क्या क्या होते हैं। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, ये साइन जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं बॉडी में किसी भी चेंजेस को। एनी डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट नॉर्मल बेसलाइन मेजरमेंट एंड एक्चुअल पेशेंट वाइटल साइन इंडिकेट नर्स टू डू नेसेसरी मेडिकल केयर। और वाइटल साइन में अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं उसके मेजरमेंट के बेस पे ही नर्सेस मेडिकल केयर प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, गाइडलाइंस क्या हो सकती है वाइटल साइन लेने के लिए? सबसे पहले नर्स को क्या करना होगा? नर्स कैरिंग द क्लाइंट मस्ट टेक वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट एंड मेक हर जजमेंट बाय क्रिटिकल थिंकिंग। वाइटल साइन लेकर के वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू वो जजमेंट कर सकती है कि केयर क्या प्रोवाइड करानी है। इंस्ट्रूमेंट नीड फॉर चेकिंग वाइटल साइन मस्ट बी इन वर्किंग कंडीशन। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे वाइटल साइन लेने के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर लेने के लिए स्पिग्ना मैनोमीटर, बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लेंगे। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ नॉर्मल रेंज ऑफ वाइटल साइन में वेरी फ्रॉम क्लाइंट डिपेंडिंग अपॉन एज, ऑक्यूपेशन सच एज पल्स रेट ऑफ 62 पर मिनट। ठीक है, ट्राई टू कंट्रोल और मिनिमाइज द फैक्टर अफेक्टिंग वाइटल साइन इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वाइटल साइन। नर्स शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मतलब वाइटल साइन लेने की भी एक चेकलिस्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम जैसे टेम्परेचर ले सकते हैं या बीपी ले सकते हैं, उसकी एक प्रोसीजर होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग वाइटल साइन डिपेंडिंग मेनली ऑन क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। वाइटल साइन आर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डूइंग क्लाइंट ऑनगोइंग असेसमेंट। ठीक है, फिर नर्सेस कैन टीच द क्लाइंट मेंबर अबाउट असेसिंग द वाइटल साइन। पर्पस क्या हो सकते हैं वाइटल साइन को असेस करने के लिए? टू डिटरमाइन द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस चेंजेस। ठीक है, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस में जो जो चेंजेस हो गए उसे डिटरमाइन करेगा। टू हेल्प फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब राइट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले वाइटल साइन में आता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, जो कि मेज़रमेंट होता है बॉडी का, बॉडी के हीट का। ठीक है, बॉडी से जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और लॉस्ट हो रही है उस चीज़ को बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। इसकी फिजियोलॉजी क्या हो सकती हैं? तो ये दो टाइप से टेम्परेचर लिया जा सकता है, कोर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर होता है। कोर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्लूड डीप टिश्यूज सच एज टेम्परेचर ऑफ क्रेनियल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ का टेम्परेचर को कोर टेम्परेचर कहेंगे। और जैसे सरफेस, जैसे स्किन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू के टेम्परेचर को सरफेस टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर का रेंज क्या होता है? 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। ओरल से अगर टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसकी नॉर्मल रेंज और रेक्टल, टेम्पेनिक और एक्सिलरी की नॉर्मल रेंज दी हुई है। बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द बैलेंस हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन इज़ नोन एज थर्मोरेगुलेशन। मतलब बॉडी से जितनी हीट निकल रही है और जितना हीट बन रही है उस चीज़ की प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, टू मेंटेन थर्मोरेगुलेशन आवर बॉडी सिस्टम हैज़ 3 मेन पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी सिस्टम में जो कि इस थर्मोरेगुलेशन को रेगुलेट करता है, सिस्टम को कंडक्ट करता है। पहला हो गया सेंसेस इन सेल। ठीक है, मतलब इसमें होगा कि स्किन जो होती है, स्किन बॉडी को कवर करके रखती है वो चीज़। फिर है इंटीग्रेशन इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण का केंद्र है। वैसे इफेक्टर सिस्टम, पहला है सेंसर इन सेल। मोस्टली सेंसर आर प्रेजेंट इन आवर स्किन। Even the skin has more sensor for cold than warmth. During cold and winter season, skin become cooled. Then 3 physiological processes start to maintain thermoregulation.
शिवरिंग होगी टू राइज हीट प्रोडक्शन। फिर स्वेटिंग होगी अगर उसे बॉडी टेम्परेचर लॉस करना है, ठीक है। फिर है वासा कंस्ट्रक्शन सच इज नैरोइंग द ब्लड वेसल्स, इट डिक्रीज हीट लॉसेस, ठीक है। हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेशन कैसे होगा वो चीज़ दिया हुआ है। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस का क्या एक्शन होता है, और फिर बिहेवियरल कंट्रोल क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जैसे कि एज, फिजिकल एक्टिविटी, हार्मोनल लेवल, रिदम, इमोशंस, इन्वायरमेंट एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। जैसे एज हो गई तो एज एक फैक्टर होता है बॉडी टेम्परेचर को जो इफ़ेक्ट करता है। फिज़िकल एक्टिविटी से टेम्परेचर इफ़ेक्ट होगा। हार्मोनल लेवल अगर डिसबैलेंस हो तो टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट करता है। फिर रिदम, इमोशंस, इन्वायरमेंट और मेज़रमेंट की क्या मेथड हो सकती है वो भी टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करेगी। बॉडी टेम्परेचर लेने के साइट होते हैं और कैसे टेम्परेचर ले सकते हैं, जैसे ओरल मतलब माउथ से, रेक्टल, एक्जिला, ग्रोइन, ठीक है। इक्विपमेंट थर्मामीटर यूज़ किया जाता है जिसमें थर्मामीटर के पार्ट्स दिए हुए हैं, बल्ब, स्टेम। थर्मामीटर के टाइप, थर्मामीटर कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला ग्लास थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक या डिजिटल थर्मामीटर, नेक्स्ट है डिस्पोजेबल या केमिकल थर्मामीटर, टेम्परेचर स्केल होगा जिससे कि टेम्परेचर का हम मेज़र करेंगे। कॉमन साइट्स जो होती है टेम्परेचर को मेज़र करने की वो है एक्सिलरी, रेक्टल, टिम्पैनिक टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर। वाइटल साइन में हमने टेम्परेचर देखा, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद कैसे टेम्परेचर लिया जाता है और मेजरिंग पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद होता है हाइपरथर्मिया, मतलब बॉडी टेम्परेचर इसमें बढ़ा हुआ होगा। और टाइप ऑफ फीवर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फीवर हमेशा पूछा जाता है। तो पहला टाइप होगा कंटिन्यूअस फीवर, ठीक है, रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, सेप्टिक या हेप्टिक फीवर, क्राइसिस फीवर, इन्वर्टेड फीवर, इरेगुलर फीवर, लाइसिस फीवर। इसके अलग अलग मतलब ये फीवर किन किन कंडीशन में आते हैं वो चीज़ दिया हुआ है। इस टाइप ऑफ फीवर हाइपर पैरेक्सिया या हाइपरथर्मिया, लो ग्रेड फीवर, पैरेक्सिया, ये टाइप ऑफ फीवर हो गए। उसके बाद देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या होंगे फीवर के। तो हार्ट रेट बढ़ी होगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा और कंप्लेंट ऑफ फीलिंग कोल्ड की फीलिंग होगी, शिवरिंग होगी, कोल्ड स्किन होंगी, साइनोटिक नेल बेड्स होंगे, मतलब ब्लूइश कलर हो जाएगा नेल्स का, और स्वेटिंग होगी। नर्सेस का एक्शन क्या हो सकता है, नर्स को क्या क्या असेसमेंट करने चाहिए ड्यूरिंग फीवर, अगर फीवर है तो जैसे पहले असिस्ट करना, फिर उसके बाद उससे क्या क्या प्रोसीजर प्रोवाइड कराना है, केयर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। हेल्थ प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटजीज, फीवर को मैनेज करना है, रेस्ट देना है, कंफर्ट एंड हाइजीन, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल लेवल स्टेटस को मेंटेन करना है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स दे सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दे सकते हैं, मतलब अगर किसी डिसीज़ कंडीशन के कारण फीवर आया है तो स्पंज बाथ देनी चाहिए, फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए। हीट स्ट्रोक, लू लग जाती है जिसे कहते हैं। फिर हीट स्ट्रोक के बारे में दिया है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा धूप में रहना, जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए।
इसमें डिजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, डेलिरियम, सेमी कॉन्शियसनेस हो सकता है हीट स्ट्रोक में। हीट स्ट्रोक होने पर क्या क्या नर्सिंग एक्शन लेने चाहिए, जैसे कि कूल इन्वायरमेंट देना है, वाइटल साइन असेस करना है, आईवी फ्लूइड देना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, स्पंज दे सकता है, कोल्ड स्पंजिंग। फिर जैसे हाइपरथर्मिया हमने देखा कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे है हाइपोथर्मिया जिसमें बॉडी टेम्परेचर कम होता है, जैसे 35 से या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मिया का क्लासिफिकेशन है 4 टाइप का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सीडेंटल एंड इंड्यूस्ड हाइपरथर्मिया। इसी के साथ बॉडी टेम्परेचर का वाइटल साइन यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वाइटल साइन पर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।